हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद है आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पे देखिए, अब हम आ चुके हैं क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ का क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 9.3 सर्कल का सॉल्यूशन लेके। और इसके पहले की क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक बच्चों, हम इसी वीडियो के क्रम में वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 उसमें डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो है चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.3 सर्कल का वीडियो का पार्ट नंबर 3 है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेज ऑफ क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ये देखिए डायग्राम हमने बनाया हुआ है और इसमें क्या है कि ए बी सी डी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ए बी सी डी जो है ये हमने क्वाड्रिलेटरल मान लिया, जो कि साइक्लिक है। सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और इसकी एक क्वालिटी ये है कि इसके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को इसके सेंटर पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, डायमीटर ऑफ सर्कल थ्रू द वर्टिसेस द डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स। तो डायमीटर्स का वर्क कर रहे हैं। डायमीटर है तो सर्कल से ही होके जाएगा, ठीक है ना। तो ये डायगोनल्स AC हो गया, ये BD हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही हमने सोल्यूशन के क्रम में देखिए लिख रखा है, लेट ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल having diagonal BD and AC intersecting each other at point O। अब अगर ऐसा होता है स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, जो एंगल BAD आप देख रहे हैं यहाँ पे, एंगल BAD यानी ये वाला एंगल, ठीक है ना। राइट करिए, एंगल BAD दिस विल बी हाफ एंगल BOD, ठीक है ना। देखिए BOD ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे बना रहा। आप जानते हैं सेंटर पे जितना भी एंगल बनता है उसका हाफ इसका ये सर्कल के किसी भी सर्कमफेरेंस के पॉइंट में बनेगा, ठीक है ना। तो इस फार्मूले के आधार पे हम लिख सकते हैं कि जो BOD है यहाँ ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये डायगोनल हो गया तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो इस हिसाब से जो एंगल BAD हमारा आ गया, ये कितना आ गया, 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री आ गया। ओके स्टूडेंट, इसके अलावा देखिए और क्या हो सकता है, एंगल BCD प्लस एंगल BAD, इनका एडिशन कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसका रीजन क्या है स्टूडेंट, इसका रीजन ये है अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल का एडिशन कितना होगा 180 डिग्री। तो BCD देखिए कौन सा, ये हो गया, इसके अपोजिट है BAD। तो अपोजिट एंगल का एडिशन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 180 डिग्री होता है, ये आप पहले से ही जानते हैं थ्योरम के माध्यम से, ठीक है ना। अगर यहां से हम एंगल BCD पता लगाना चाहें तो क्या करना होगा, 180 डिग्री ये प्लस से इधर आएगा माइनस हो जाएगा, एंगल BAD यानी जो एंगल BCD की वैल्यू है 180, BAD की जगह पे कितना लिख देंगे, BAD का वैल्यू 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये BCD इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये 90 डिग्री आ गई। ओके स्टूडेंट, तो अब एक चीज और कह रहा है यहाँ पे कि जो BD है, कंसीडर BD अ कॉर्ड, ये BD इसको एक कार्ड मान लिया जाए, ठीक है ना। कंसीडर BD अ कार्ड, कंसीडर BD अ कॉर्ड। तो
एंगल एडीसी जो हो जाएगा, एंगल एडीसी इक्वल टू हो जाएगा हाफ एओसी। किसकी बात कर रहा है? एडीसी, यानी एडीसी इस एंगल की बात कर रहा है। ये किसका है? हाफ हो जाएगा एओसी, यानी ये जो यहां पे एंगल बना रहा है, ठीक है ना, उसी थ्योरम से, क्योंकि सेंटर पे जितना भी एंगल बनता है उसका जस्ट हाफ इसके सरकमफेरेंस पे बनेगा किसी भी सर्कल के। तो ये भी अगर देखेंगे आप तो आपका जो एडीसी हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? 1/2 180 डिग्री से, क्योंकि एओसी आप देख रहे हैं वहां पे स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री बना रहा है। तो इस तरह से हमारा एडीसी बच्चों इसका कितना आ गया? 90 डिग्री वैल्यू आ गया, ठीक है ना। सेम उसी पर्पज से देखिएगा तो एंगल एडीसी प्लस एंगल एबीसी ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। एडीसी और एबीसी ये भी क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है उसका अपोजिट एंगल है, उसका एडिशन तो 180 डिग्री होता ही है। रीजन लिख दीजिए, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, इसके आगे आ जाइए। एंगल एबीसी की बात करिए, एंगल एबीसी कितना हो जाएगा? एबीसी पता लगाना है तो 180 में से ये दूसरा एंगल माइनस हो जाएगा, एंगल एडीसी। यानी इस तरह से एंगल एबीसी की वैल्यू भी अगर आप निकालना चाहेंगे तो ये आपका निकल जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? एडीसी तो 90 डिग्री है ना यहाँ, तो एबीसी आपका कितना हो गया? ये 90 डिग्री हो गया। ओके, तो यहां पे AC को कंसीडर कर लीजिए कार्ड, कंसीडर AC एज अ कार्ड, ठीक है ना। अब आगे देखिए, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज ऑफ 90 डिग्री। यहां पे एक चीज आप देख रहे हैं, अभी हमने देखा BAD कितना है? 90 डिग्री। BAD ये 90 डिग्री आ गया। उसके बाद आप देखिए BCD कितना हो गया? ये भी 90 डिग्री हो गया। यहां से देखिए ADC कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। और यहां देखिए ABC भी कितना हो गया? 90 डिग्री। यानी ईच एंगल जो है इस क्वाड्रिलेटरल के 90 डिग्री हो गए। तो इस तरह से देखिए, ईच एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज ऑफ 90 डिग्री। ईच एंगल ऑफ आ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज ऑफ 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो हेंस इट इज अ रेक्टेंगल, हेंस इट इज अ रेक्टेंगल। आप ये प्रूव कर सकते हैं, हमने यहाँ प्रूव किया। देखिए BAD भी 90 डिग्री, BCD 90 डिग्री, ADC 90 डिग्री, ABC 90 डिग्री। तो ये चारों एंगल अगर 90 डिग्री प्रूव हो जाते हैं तो आप आसानी से कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है सर्कल के अंदर बना है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, वो क्या है? एक क्या है? रेक्टेंगल है, और यही प्रूव करना था। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा प्रूव हो गया। और देखिए बस आपको करना क्या है, एक ही थी फॉर्मूले का यूज करना है कि जो सेंटर पे एंगल बन रहा है उसका जस्ट हाफ सरकमफेरेंस में बनेगा, उसी के हेल्प से, और एक सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दो फार्मूले का यूज किया और इसको हमने प्रूव कर दिया। तो आप भी इसको प्रूव कर सकते हैं। उठाइए पेपर पेन और करना शुरू करिए। और बच्चों देखिए, हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको बिल्कुल ही आपकी अपनी भाषा में, सरल भाषा में पूरे क्वेश्चन का सलूशन आपको दे सके।
और उम्मीद है आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को समझा होगा, और अगर आप लगाएंगे तो काफ़ी आसानी से लगा देंगे। बस बदले में आपसे उम्मीद करते हैं कि लगातार हमारे वीडियो को वॉच करते रहेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। तो बच्चों इसको आप सॉल्व करिए। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल, नॉन पैरेलल साइड यानी AD इक्वल टू BC, ओके, प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक, साइक्लिक प्रूव करना आपको, ठीक है ना। साइक्लिक प्रूव करने के लिए हमको क्या प्रूव करना है बच्चों, आप जानते हैं साइक्लिक प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल है इसके अपोजिट जो एंगल है इसका एडिशन क्या है, 180 डिग्री आ रहा है। तो देखिए इसके क्रम में सबसे पहले हमने एक ट्रेपेजियम हम ABCD हमने वहां बना रखा है। इसका AB साइड CD के पैरेलल है, और ये भी साथ में दिया हुआ है कि ये BC जो है ये AD नॉन पैरेलल साइड इक्वल है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, जैसे AM और BN, AM को भी हमने परपेंडिकुलर और BN को भी परपेंडिकुलर खींचा है CD के, ठीक है ना। अब देखिए दो ट्रायंगल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, एक तो AMD ये वाला, और दूसरा हो गया BNC ये ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल में एक चीज हम देख रहे हैं, कॉमन क्या चीजें हैं, जैसे AD, जो AD साइड है ये क्या है, AD इक्वल टू है BC के। ये चीज गिवन है क्योंकि यहाँ पे दे रहा नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल, तो ये गिवन है, ओके, क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके साथ साथ देखिए एंगल AMD, अगर एंगल AMD देखेंगे तो एंगल BNC के इक्वल है। क्यों है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हमने इसको परपेंडिकुलर लाइन खींचा है, तो ये भी 90 डिग्री हुए और ये भी 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन लिख दीजिए, बल्कि बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। ये चीजें हो गई। आगे आ जाइए, AM इक्वल टू BM, AM इक्वल टू BM हो जाएगा। इसके पीछे रीजन ये है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रीजन लिखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस between two parallel line is same, between two parallel line is same। तो ये रीजन हो गया इसके लिए, ओके। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि दो साइड और एक एंगल, इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल AMD ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया ट्रायंगल BNC के, BNC कैसे, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से, बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके स्टूडेंट, क्लियर है। अब देखिए अगर ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो आप देख सकते हैं कि जो ये एंगल है और ये एंगल, ये CPCT से क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसका नाम ADM भी लिख सकते हैं, ADC भी लिख सकते हैं। इस तरह BNC लिखिए या BCD लिखिए, बात तो बराबर है। लिख लीजिए एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCD बाई CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके बच्चों, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर
1। ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, अभी हमने लिखा कि ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है। ठीक है ना। और एंगल बी ए डी, ठीक है ना, और ए डी सी, बी ए डी ये वाला, और ए डी सी ये एंगल। ठीक है ना। दोनों क्या है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एडी। एडी क्या है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। लिखिए एंगल बी ए डी एंड एंगल ए डी सी आर ऑन द सेम साइड ऑफ सेम साइड ऑफ a ट्रांसवर्सल एडी। अच्छा, अगर सेम साइड ऑफ एंगल हो एक ही ट्रांसवर्सल के और दो पैरेलल लाइन के भी, तो इसका एडिशन क्या होगा, 180 डिग्री होगा। कोई इंटीरियर एंगल बनाएगा बच्चों। तो लिखिए एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी सी, ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है। रीजन लिख सकते हैं, को इंटीरियर एंगल। ओके। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और है कि हमने अभी प्रूव किया है कि जो ADC है वो BCD के बराबर है। यहाँ देखिए, तो यहाँ पे ADC की जगह हम BCD राइट कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल राइट कर सकते हैं। BAD ADC की जगह पे लिख दिया इक्वेशन नंबर 1 से, BCD 180, ये आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके बच्चों। नाउ अब क्या हो गया, देखिए BAD ये हो गया BAD, ये BAD हो गया, और दूसरा BCD ये एंगल, दोनों को जोड़ने पे 180 आ रहा। अपोजिट एंगल है क्वाड्रिलेटरल का, और आपको मालूम है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल 180 डिग्री बनाता है, इसका मतलब क्या है, वह एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव हो जाता है। तो राइट कर दीजिए, द इक्वेशन शोज दैट द इक्वेशन shows that opposite angles are सप्लीमेंट्री मतलब जो दो एंगल मिलके 180 डिग्री बनाते हो। ठीक है ना, उसको सप्लीमेंट्री कहते हैं। देयरफॉर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इस तरह से बच्चों ये हमने प्रूव्ड कर दिया। और देखिए बच्चों, इस तरह से ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। आप प्रैक्टिस करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हुए आप आसानी से लगा सकते हैं। बस अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये दोनों क्वेश्चन हमने देखिए ये वीडियो के पार्ट 3 में सॉल्व कर दिया। बाकी के क्वेश्चन के लिए हम जल्दी लेके आ रहे हैं वीडियो का पार्ट नंबर 3। तो तब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करना मत भूलिए। बार बार प्रैक्टिस करने से ही आपको इस पे कमांड हो पाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पेपर पेन उठाइए और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आप अच्छे ढंग से एग्जाम हॉल के अंदर इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएँ। ओके बच्चों, तो हमारा वीडियो का पार्ट 3 यही स्टॉप होता है। मिलते हैं वीडियो के पार्ट 4 में, तब तक आप लोग देखते रहिए वीडियो 3। ओके।